दोस्तों तो इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के ग्रे मार्केट प्रीमियम के बारे में। जानेंगे कि इनका प्रीमियम किस प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ से कितना प्रॉफिट हो सकता है। तो कल एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है, तो जानेंगे कि आईपीओ की लिस्टिंग किस प्राइस पर हो सकती है और आईपीओ की लिस्टिंग वाले दिन आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो पहले बात कर लेते हैं एजेक्स इंजीनियरिंग आईपीओ के बारे में। आईपीओ की लिस्टिंग 17 फरवरी को यानी कि कल के दिन ही आईपीओ की लिस्टिंग होने वाली है। आईपीओ में फेस वैल्यू ₹1 पर शेयर है और बुकिंग प्राइस 629 है। अब ₹1 की फेस वैल्यू पर ₹629 का प्राइस है, यानी कि काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर कंपनी आईपीओ लेकर आई है। आईपीओ में 23 शेयर्स का लॉट है और अगर इसके साइज को देखें तो आईपीओ 1269 करोड़ का है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के ग्रे मार्केट प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम पूरी तरह से क्रैश होते हुए देखने को मिला है, यानी कि अब इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में इस आईपीओ के पॉजिटिव लिस्टिंग के भी चांसेस बहुत कम है। एक तो कंपनी काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आई है और मार्केट में लगातार आपको गिरावट देखने को मिल रही है। तो जब भी मार्केट आपको गिरते हुए देखने को मिलता है तो कोई भी स्टॉक इससे बच नहीं पाता है और सारे ही स्टॉक्स के अंदर आपको गिरावट देखने को मिल जाती है। अब ऑलरेडी इसका प्रीमियम आपको जीरो होते हुए देखने को मिला है, तो ऐसे में आईपीओ की पॉजिटिव लिस्टिंग के भी चांसेस नहीं है, यानी कि आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग हो सकती है। तो आईपीओ में ₹629 का प्राइस है, तो आईपीओ की जो लिस्टिंग है वो 629 से नीचे हो सकती है। अब यहाँ पर अगर आईपीओ की डिस्काउंट लिस्टिंग होती है यानी कि 629 से नीचे होती है और लिस्टिंग के साथ ही इसमें अगर आपको लगातार लोअर लो बनते हुए देखने को मिले, लगातार प्राइस के अंदर गिरावट देखने को मिलती है, तो आपको भी इसमें होल्ड नहीं करना है। अब लिस्टिंग के बाद इसमें आपको अच्छी तेज़ी देखने को मिल जाए, ऐसी उम्मीद तो बहुत कम है। हालांकि अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है तो भी यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी की उम्मीद नहीं है। अगर हो सकता है कि थोड़ा बहुत इसमें जंप भी देखने को मिलता है तो आपको फटाफट यहाँ पर प्रॉफिट बुक करके एग्जिट कर लेना है। तो आप जितना ज़्यादा इसको होल्ड करेंगे उतना ज़्यादा आपका जो लॉस है वो धीरे धीरे बढ़ने ही वाला है। तो बेहतर है कि जो थोड़ा बहुत लॉस हो रहा है तो लॉस को बुक करके एग्जिट किया जाए। तो कई सारे आईपीओस जो कि पहले लिस्ट हो चुके हैं, कई सारे आईपीओस की अगर प्राइस को देखेंगे तो उनका जो लिस्टिंग प्राइस है तो उससे भी नीचे वे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि जिन्होंने भी होल्ड करके रखा है उन सारे ही लोगों को लॉस उठाना पड़ रहा है। तो बेहतर है कि इस तरह की जो कंपनियां हैं जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव वैल्यूएशंस के ऊपर आईपीओ लेकर आ रही हैं, इनको जितना जल्दी हो सके एग्जिट किया जाए। अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी हो रहा है तो एग्जिट किया जाए। अभी जिस तरह का मार्केट है तो ऐसे में होल्ड करना कहीं से भी समझदारी नहीं है। वैसे जो भी डिसीजन लेना है काफ़ी सोच समझ कर लें। आप चाहें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की हेल्प ले सकते हैं। तो आपको होल्ड करना है या फिर यहाँ से एग्जिट करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। हेक्सावेयर टेक्नोलॉजीज आईपीओ के बारे में बात करें तो ये आईपीओ 14 फरवरी को क्लोज हुआ है। आईपीओ में बुकिंग प्राइस ₹708 है और 21 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो ये आईपीओ 8,750 करोड़ रुपए का है, यानी कि काफ़ी बड़ा आईपीओ है ये। और पूरा का पूरा आईपीओ ऑफर फॉर सेल है और ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो वैसे तो थोड़ी देर पहले इसका प्रीमियम जीरो हो चुका था, वो अभी ₹1 के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 21 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से ₹21 एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम मात्र 0.14% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इससे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। अब इन सब आईपीओस की लिस्टिंग पॉजिटिव हो जाए वही बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से मार्केट में गिरावट देखने को मिल रही है तो इस तरह के जो आईपीओस हैं ये डिस्काउंट में भी जा सकते हैं। वैसे इस आईपीओ को देखा जाए तो बढ़िया रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला है। इन्वेस्टर्स ने पूरी तरह से इस आईपीओ को नकार दिया है, यानी कि जिस तरह से कंपनियां इन्वेस्टर्स को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश कर रही हैं तो इस बार इन्वेस्टर्स इनके झांसे में नहीं आए हैं। वैसे जब मार्केट बुलिश रहता है तो इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं लिस्टिंग गेन के लिए एक बार अप्लाई भी करते हैं, लेकिन जब ऑलरेडी मार्केट आपको नेगेटिव देखने को मिल रहा है, प्रीमियम आपको लगातार डाउन देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में इस तरह के आईपीओस में अप्लाई करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस तरह की कंपनियों से प्रॉफिट के बजाय नुकसान ही होने वाला है। वैसे इस आईपीओ की अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 19 फरवरी को होगी। नेक्स्ट टाइप है क्वालिटी पावर आईपीओ। ये आईपीओ 14 फरवरी को ओपन हुआ है और यह 18 को क्लोज होने वाला है। फेस वैल्यू ₹10 पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 425 है और आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट रखा गया है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 858.70 करोड़ का है, जिसमें 225 करोड़ के फ्रेश इशू हैं और 633.70 करोड़ का ऑफर फॉर सेल रखा गया है। ये मेन बोर्ड आईपीओ है, तो कंपनी बीएससी और एनएससी के ऊपर लिस्ट होने वाली है। अब इसके भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी प्रीमियम कंटिन्यू डाउन ही देखने को मिला है और इसका प्रीमियम मात्र ₹5 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 26 शेयर्स का लॉट है।
तो 130 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 1% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो इसे भी बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। तो इसमें भी कल के दिन आपको अप्लाई नहीं करना है, इसमें भी फाइनल डिसीजन आखिरी दिन ही लेना है। अगर आगे मार्केट आपको थोड़ा रिकवर होते हुए देखने को मिलता है, मार्केट में अच्छी तेजी आती है, कोई पॉजिटिव न्यूज़ आती है, तभी आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है। तो चलिए बात कर लेते हैं कुछ सेमी आईपीओ के बारे में। अब इस सेमी आईपीओ के बारे में बात करें तो चंदन हेल्थ केयर आईपीओ की भी लिस्टिंग कल के दिन ही होने वाली है और इसका अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में ये आईपीओ भी डिस्काउंट में जा सकता है। अब इस तरह के आईपीओ से आपको थोड़ा बहुत प्रॉफिट हो या अगर नुकसान भी थोड़ा बहुत होता है तो लिस्टिंग के साथ ही एग्जिट कर लेना ज़्यादा अच्छा है। यानी कि अगर आपको थोड़ा नुकसान भी उठाना पड़ता है तो बेहतर है कि अभी जिस तरह का आपको मार्केट देखने को मिल रहा है तो थोड़ा बहुत नुकसान बुक करके एग्जिट किया जाए, क्योंकि अगर आप होल्ड करते हैं तो आपका जो नुकसान है वो दिनों दिन बढ़ने ही वाला है। क्योंकि सेमी आईपीओ के अंदर आपको लगातार लोअर सर्किट देखने को मिल जाता है और काफ़ी बार लोअर सर्किट कई दिनों तक देखने को मिल जाता है, जिसके कारण आप चाहकर भी एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो बेहतर है कि आप प्री ओपन में ही ऑर्डर लगाएं। अगर आपको थोड़ा बहुत नुकसान भी होता है तो बड़े नुकसान से अच्छा है कि थोड़ा नुकसान लेकर एग्जिट किया जाए। वैसे जो भी डिसीजन है, होल्ड करना है, एग्जिट करना है, ये पूरी तरह से आपका अपना डिसीजन होना चाहिए। पीएस राज स्टील आईपीओ के बारे में बात करें तो इस आईपीओ की भी अलॉटमेंट कल के दिन ही होने वाली है और इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो इससे भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं है। नेक्स्ट आईपीओ है वोलर कार आईपीओ। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 5 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 8,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5.5% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी ज़्यादा बढ़िया प्रॉफिट की उम्मीद नहीं है। इसकी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 19 फरवरी को होगी। नेक्स्ट आईपीओ है मैक्स वोल्ट एनर्जी आईपीओ। अब इस आईपीओ के भी प्रीमियम को देखें तो इसका भी अभी ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है, तो ऐसे में इस आईपीओ से भी प्रॉफिट बनने की उम्मीद नहीं लग रही है। इसकी भी अलॉटमेंट कल होने वाली है और लिस्टिंग 19 फरवरी को होगी। नेक्स्ट सेमी आईपीओ है सानमुनगा हॉस्पिटल आईपीओ। अब ये जो आईपीओ है ये कल के दिन ही क्लोज होने वाला है। इसके प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 3 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 6,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 5.5% के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो काफ़ी लो प्राइस के ऊपर प्रीमियम ट्रेड कर रहा है, तो इसमें भी कल अप्लाई नहीं करना है। और वैसे भी इस आईपीओ में QIBs का पोर्शन नहीं रखा गया है, तो एंकर इन्वेस्टर्स भी नहीं आए हैं, तो काफ़ी रिस्की आईपीओ है, तो बेहतर है कि इस तरह के आईपीओ को अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट आईपीओ LK मेहता पॉलीमर का आईपीओ। अब इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 10 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है, तो 16,000 रुपये करीब प्रॉफिट होने की उम्मीद है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 14% के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इसका भी प्रीमियम बहुत हाई प्राइस के ऊपर देखने को नहीं मिल रहा है, पर ये काफ़ी छोटा आईपीओ है, तो इसमें मंडे को भी डिमांड आ सकती है। तो अगर मंडे को भी डिमांड आती है, प्रीमियम में थोड़ा और जंप देखने को मिलता है, तो ही आपको कोई फाइनल डिसीजन बनाना है। तो अगर आप रिस्क नहीं उठाना चाहते हैं तो बेहतर है कि इसको भी अवॉइड किया जाए। नेक्स्ट आईपीओ है रोलेक आर्क इलेक्ट्रोड्स का आईपीओ। अब ये आईपीओ फ्राइडे को ही ओपन हुआ था और ये आईपीओ ट्यूसडे को क्लोज होने वाला है। वैसे इसके प्रीमियम को देखें तो अब तक इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम भी ओपन नहीं हुआ है और डे 1 में आईपीओ में बहुत ही कम एप्लीकेशंस है, तो इसमें आपको मंडे को भी अप्लाई नहीं करना है। इसमें फाइनल डिसीजन आखिरी दिन ही लेना है। नेक्स्ट आईपीओ तेजस कार्गो आईपीओ। अब वैसे तो इस आईपीओ में डे 1 में देखें तो ठीक ठाक एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिला है, यानी कि बड़ा आईपीओ इसके बावजूद भी थोड़ी डिमांड आई है, लेकिन इसका भी अब तक प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। और जब तक ग्रे मार्केट में डिमांड आपको देखने को नहीं मिलती है, यानी कि जब तक ग्रे मार्केट प्रीमियम ओपन नहीं होता है, तब तक यहाँ पर भी अप्लाई करना रिस्की हो सकता है, तो इसमें भी फाइनल डिसीजन आपको आखिरी दिन ही बनाना है। तो इन सब आईपीओ के अलावा 2 और सेमी आईपीओ भी अनाउंस हो चुके हैं। एक है HP टेलीकॉम इंडिया का आईपीओ। इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है और ये आईपीओ 20 फरवरी से ओपन होने वाला है। नेक्स्ट आईपीओ है ब्रिजासान एक्सप्लोटिक का आईपीओ। यह आईपीओ 21 फरवरी से ओपन होने वाला है और इसका भी अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम ओपन नहीं हुआ है। तो जैसे इनका प्रीमियम ओपन होता है या और कोई अपडेट आती है तो मैं भी आपको अपडेट कर दूंगी। तो आगे भी ऐसे ही और अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।